Hello students, myself is RP Singh. Today I am giving some MCQs of 11th class chemistry related with second unit atomic structure. That is number one question. First question is number of unpaired electrons in n2 plus n plus n के ऊपर 2 प्लस चार्ज लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है ना। n का एटॉमिक नंबर होता है 7, क्या होगा 1s2 2s2 2p3, ओके। लेकिन इसमें है क्या, n के ऊपर लगा हुआ है 2 पॉजिटिव। जब n के ऊपर 2 पॉजिटिव लगा होगा तो इसका मतलब हुआ इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आउटर मोस्ट में से, 2p3 में से। तो क्या बचेगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 1s2 2s2 2p1, ओके। एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फुल फिल्ड है, ये वाला भी फुल फिल्ड है, यही फुल फिल्ड रही है। इसमें हमने क्या किया, पी के होते 3 ऑर्बिटल्स, आपको मालूम होगा, और इसमें 2p बने यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और इसका भी चलिए मैं दिखाई देता हूँ 1s2 इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 का भी देखिए आप, इस एक ऑर्बिटल होता है इसमें। एस सब सेल में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, देखिए ये भी है। तो देखो ये वाले जो है ना, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये वाले भी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, बट दिस इज अनपेयर्ड। सो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ओके। जिसका जोड़ा नहीं बना, पेयर नहीं हुआ, दिस इज 1, ओके। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट। देखिए जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो बोर ने दिया था वो थोड़ा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा, जब तक आप इसको नहीं समझाएंगे क्लियर नहीं होगा। ये देखिए फर्स्ट है जिसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये वाली जो है ना, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये वाली, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, और ये वाली थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। भाई जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब होगा, ग्राउंड स्टेट जो नीचे वाली है फर्स्ट वाली, ओके, जब ये एक्साइटेड होगा तो इस वाली में जाएगा, और ज्यादा एक्साइटेड होगा तो इसमें जाएगा, और ज्यादा एक्साइटेड होगा तो इसमें जाएगा, ओके। तो इनको चाहिए थर्ड, इनको चाहिए देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो द फोर्थ ऑर्बिट विल बी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो कहने का मतलब है 1 से फोर्थ में गया, फोर्थ ऑर्बिट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि फोर्थ ऑर्बिट। क्यों, फर्स्ट जो ऑर्बिट होती है, फर्स्ट जो सेल होती है, वो फर्स्ट सेल ग्राउंड स्टेट में आ जाती है, ठीक है ना। तो इसका हमें वेरिएशन निकालना है कि एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला देखिए, ई डेल्टा ई कह देते हैं, ई डेल्टा ई इक्वल टू, कैसे निकालेंगे इसको, देखिए पहले इनकी वैल्यू नोट कर देते हैं आपको, तब एक पल्ले पड़ेगा, तब समझ में आएगा। फर्स्ट जो सेल है ना, जो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है वो माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी होती है सेकंड वाले की माइनस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और
इसकी होती है माइनस की 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ वाले की होती है माइनस की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी इतनी कहां से आ गई, ये मैंने कहां से नोट कर दी। आप इसको चाहें तो मेरे जो पिछले वीडियोज हैं ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम के, उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को आप देख लीजिए, वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये एनर्जी कहां से इतनी आ गई। ठीक है ना। अब देखिए इसमें पूछा है कि कितना वेरिएशन आएगा अगर ग्राउंड स्टेट से फोर्थ में जाता है तो इस देखिए 13.6 और 0.85 का वेरिएशन निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे देखिए हम 13 देखिए माइनस का 0.85 और माइनस 13.6 यानी माइनस का 0.85 और ये हो गया प्लस का 13.6। माइनस कीजिए इसको कितना आएगा देखो, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा तो, और 16 में से यानी 15 में से 8 गया 7 बचा और 12 ये बचा। ठीक है ना, ये आ गया 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 1s ऑर्बिटल हैज रेडियल नोड्स। ये पूछा है कि 1s जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें रेडियल नोड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं कि 2 होते हैं, 1 होता है, 0 होता है। तो पहले तो देखिए मैं डायग्राम से आपको समझा दूं, ये ग्राफ बना हुआ है कि रेडियल नोड होता क्या है, व्हाट इज रेडियल नोड्स। द पॉइंट्स ऑन विच द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन विच orbitals या subcells cut to the radius is called radial nodes। इसमें देखिए 1s, ये 3 के नोड्स दिखाए मैंने, 1s के, 2s के, 3s के। 1s वाला जो आ रहा है ना, देखो इधर भी डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं, ये वेव फंक्शन है साई। ये 1s वाला जो आ रहा है देखिए 1s वाला ये आया और ये रेडियल जो है ना ये आर रेडियस जो एक्सिस है उसको इसने कहीं कट नहीं किया, ओनली टच किया है, कट नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया। और इसलिए इसका कोई 1s का कोई भी नोड नहीं होगा। 1s में नोड्स की नंबरिंग कितनी होगी, 0। अभी इसका फॉर्मूला भी बताएंगे ऐसा क्यों है। और इसके बाद देखिए 2s का जो है ना 2s ये आएगा, देखिए 2s ये आया, ये आया देखिए, और ये ऐसे चला गया तो इसने यहाँ पे कट किया है तो इसका नोड हो गया 1। ओके, अब देखिए नेक्स्ट का मान लीजिए 3s है तब, तो 3s का देखिए ग्राफ है, ये आया ये और ऐसे चला गया ये, तो इसने कितनी जगह पे काटा, एक तो यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, तो टोटल कितना हो गया 2। तो 1s का यानी 1s का रेडियल नोड होगा 0 और 2s में रेडियल नोड होंगे 1 और 3s में रेडियल नोड होंगे कितने होंगे, ये 2s का था और ये जो थर्ड ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया है ये 3s का है, तो 3s में होंगे 2 जगह पर कट किया इसमें। अब ये इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला से आपको क्लियर कर देते हैं। फॉर्मूला से रेडियल नोड कैसे निकालोगे, चाहे वो S हो, चाहे P हो, चाहे D हो, चाहे F हो। वो देखिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। ठीक है ना। अब फॉर 1s रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n की वैल्यू देखिए 1 हो गई, माइनस s के लिए जो है ना आपको मालूम है l की वैल्यू कितनी होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितनी होती है 3। इसमें s आया है, s के लिए 1 हो गई l की वैल्यू और ये माइनस 1 किया तो एक मिनट, s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई 0, s के लिए l की वैल्यू 0 और 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2s के लिए देखिएगा
फॉर 2s, इसी में समझा देता हूं। n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू हो गई 0 और -1, यदि 1 आ गया। और फॉर 3s n की वैल्यू हो गई 3 और l की वैल्यू तो 0 रहेगी, -1 यानी 2, यानी 1s में रेडियल नोड होंगे 0 और 2s के लिए रेडियल नोड होगा 1 और 3s में रेडियल नोड होंगे 2। ओके, तो फिर कौन सा आंसर सही रहा इसका? इसका आंसर सही होगा 0। और देखिए नेक्स्ट है 2s, तो 2s के लिए अभी हमने 1 निकाला था, 1 हो गया देखिए। और अब पूछा है इसने 2p के लिए। 2p के लिए देखिए कैसे निकलेगा। फॉर 2p n इक्वल टू कितना होगा 2 और l इक्वल टू कितना होगा 1। ओके, तो n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना होगा देखिए 0। तो 2p के लिए होगा 0, एंड d हो गया। अब 3p के लिए पूछा है, तो 3p के लिए देखिए n इक्वल टू कितना हो गया 3 और l इक्वल टू कितना हो गया 1, n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ गया 1। ओके, तो ये 3p के लिए हो गया आपका 1। क्लियर हो गया? मैं आपको डायग्राम से भी समझा दिया और ये एक एस वाला डायग्राम से समझा दिया है, पी वाला नहीं समझाया, और बाकी ये फॉर्मूला से क्लियर कर दिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। ए 0.66 किलोग्राम वॉल, यानी इट्स मास इज 0.66 kg। ओके, स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू है 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक इक्वेशन था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है ना। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। m की वैल्यू दे रखी है इसमें 0.66 और v की वैल्यू दे रखी है इसमें 100, ठीक है ना। 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 और नीचे हो जाएगा 66। अगर आप 66 का डिवाइड देते हो ऊपर तो 6.6 है, यानी 0.1 आ जाएगा अप्रोक्स। आगे भी 26 आ रहा है इसमें, और बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला, तो अप्रोक्स 0.1 आएगा इंटू 10 टू दी पावर -34 है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -35 मीटर। ओके, सो दैट डी आंसर इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है √L इंटू L+1 इंटू h अपॉन 2π। अब ये p की बात कर रहा है, तो p सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। तो L की जगह पे 1 लगा देंगे हम, तो देखिए 1 कितना आएगा देखिए, ये 1 आ गया, यहाँ पर 1+1 हो जाएगा इंटू h अपॉन 2π। ये कितना बचेगा देखिए, ये आ जाएगा √2 इंटू h अपॉन 2π। √2 से 2 को जब कट करेंगे तो नीचे देखिए √2 बचेगा और ये पाई, तो आंसर हो गया h अपॉन √2π। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये इतने क्वेश्चन इसमें कर दिए हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर यू।